हेलो एवरीवन। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है और हम मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं। अब क्या है कि इसको हमने मध्यकाल या प्राचीन काल या आधुनिक काल इस तरह के डिविजन्स हमने क्यों किए। एक्चुअली जो इतिहास है वो तो एक निरंतर अनंत जो है एक समय की धारा है। इस धारा को ऐसे काट पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। और ऐसा करने के लिए हम विशिष्ट कारण यानी कुछ उसमें ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, कुछ सामाजिक ताना बाना या आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, इस तरह की चीज़ों को पहचान कर हम किसी कालखंड को विभाजित कर लेते हैं अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए, जैसे कि हमने प्राचीन भारत में किया। अब इसके बाद हम प्रवेश कर गए हैं एक विशिष्ट, एक अलग टाइप के टाइम में, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कन्नौज का काल, गुप्त के बाद कन्नौज का पीरियड शुरू हो जाता है। इसमें हर्ष की मृत्यु यानी हर्ष के पश्चात जितने भी चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष था, उस समय के कई सारे छोटे मोटे शासन थे, वो सब हम देख चुके हैं। अब जो है कि इतिहास का एक नया दौर कहें वो शुरू होता है, इसे हम मध्य युग कहते हैं। अब मध्य युग सिर्फ भारत में ही नहीं, मध्य युग जो है अलग अलग देशों का अलग अलग हो सकता है। मध्य युग एक कोई स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड नहीं है जो पूरे विश्व के लिए एक ही होगा। जैसे यूरोप के लिए मध्य युग जो था, एक तरह से रोमन एम्पायर जो था उसके डिक्लाइन के बाद से लेके फिर कॉन्स्टेंटिनोपल के डिक्लाइन के बाद तक का जो पूरा 1000 साल का पूरा समय था, जो पीरियड था, वो कहलाया मध्य युग यूरोप के इतिहास के लिए। हमारे इतिहास के लिए वो मध्य युग कुछ और हो सकता है। और इस तरह से अगर कहें तो हमारा जो मध्य युग है वो 750 ईस्वी से करीब 1750 ईस्वी तक, जब ये ब्रिटिश अपने पैर जमाना शुरू करते हैं, तब के काल तक कहा जा सकता है। यानी ये भी करीब 1000 साल का ड्यूरेशन है। जबकि यूरोप में ये 450 से 1450 साल तक, 1450 ईस्वी तक था। मतलब कि उसका भी काल लगभग कमोबेश आसपास ही था, लेकिन वो थोड़ा पहले शुरू हुआ। तो उनके समाज में अलग तरह की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। वहाँ भी सामंतवादी फ्यूडल सिस्टम था, तो वो भी एक बड़ा कारक था इस तरह के विभाजन के लिए। और फिर हम देखते हैं कि इसका विभाजन निर्धारण यूं ही नहीं कर दिया इतिहासकारों ने। कुछ बहुत ही विशिष्ट चीज़ें पाई, जैसे कि भाषाओं में कुछ परिवर्तन, लेकिन सिर्फ भाषाई परिवर्तन को हम एक आधार नहीं बना सकते। जैसे कि अगर देखा जाए तो हिंदी, संस्कृत की जगह जो है फारसी ने ले ली थी इस काल में। तो संस्कृत की जगह फारसी का प्रयोग हुआ, ये अभिलेखों में मिलता है। लेकिन सिर्फ अभिलेख को एक आधार बना लें और फिर ये कहें कि पूरे समाज में ये भाषा पूरी तरह से वो हो गई थी और संस्कृत विलुप्त हो गई थी, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ भाषा को आधार नहीं बनाना चाहिए। और फिर और भी पहलू देखे गए, तो अलग अलग तरह के विद्वानों ने इस तरह से अलग अलग मत दिए। इस मेडिवल पीरियड में, ये मध्यकाल में, अलग तरह की एक व्यवस्था हुई। जो इकॉनमी थी वो अपने आप में एक सामाजिक और राजनीतिक कारणों को अलग तरह से जन्म देती है। नए तरह का समाज पैदा होता है, सामंती समाज, फ्यूडल सिस्टम डेवलप होता है। इसमें जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकॉनमी थी, वो पूरी क्लोज्ड हो जाती है, बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है इस काल में। और एक तरह से जो व्यापारिक जो ट्रेड था, जो फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड था, वो पूरी तरह से उसके लिए अंधकार का काल था ये।
इसके अलावा जो है भाषाओं में जो है क्षेत्रीकरण हो गया था, कलाओं में क्षेत्रीकरण हो गया था और रीजनलिज्म काफ़ी आ गया था। और फिर इसके बाद अगर देखते हैं तो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस था उसको लेके समाज में किस तरह के परिवर्तन होते हैं उसकी हम थोड़ी सी विवेचना करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो सरप्लस प्रोड्यूस जो होता था, जो कर के रूप में लिया जाता है, वो उसके कंट्रोल को लेके समाज में आपस में जो अलग अलग वर्ग थे, जातियां थी, उनमें एक गतिरोध पैदा हुआ। कैसे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के आपस में अंतर विरोध, और फिर उसके बाद इन तीनों के अलावा जो शूद्र यानी कृषक, शिल्पकार और भी अलग जो जातियां थी उनके अंतर विरोध कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद इकोनॉमी कैसे क्लोज होती है, ये सारा कुछ मध्यकाल में आपके पाया जाता है। एक बड़ा कारण यही था कि इस फ्यूडल इकोनॉमी ने जो सामाजिक परिवर्तन किए थे और राजनीतिक परिवर्तन किए थे, इसके कारण ये काल अपनी विशिष्टता पाता है। इस मध्यकाल में इन आंतरिक परिवर्तनों के अलावा कुछ बाहर से भी जो आक्रमण होते हैं उनका परिवर्तन भी, उनके कारण जो परिवर्तन होते हैं जो यहाँ भारतीय समाज में, वो भी देखने को मिलता है। जैसे कि मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उसके प्रचार प्रसार के लिए लोग जो आगे चल के अलग अलग जगहों पे गए, उनमें फिर भारत भी बहुत सारे लोगों का आगमन हुआ। तो इनमें से महमूद गजनवी एक था जिसने यहाँ पर आक्रमण किया। फिर उसने जो अरबी आक्रमणकारी, उन्होंने पहले सिंध वाले एरिया में अपना देखा। तो देखा जाए तो सिंध या पंजाब वाला जो एरिया था, वहाँ पर ये जो यहाँ के फ्यूडल सिस्टम थे, जो इस तरह का समाज था, ऐसा कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अभिलेखों में भी पाया गया है कि वहाँ का समाज इन जातिगत जो डिवीज़न था और ये रूढ़िवादी चीज़ें थी, इनसे बहुत हद तक अछूता था। और इनकी इकॉनमी भी पूरी तरह से ओपन थी, मतलब वो ट्रेड भी करते थे अदर एरिया से। तो ये काफ़ी अलग तरह का समाज यहाँ था। तो उनके लिए बड़ा जो अरबी आक्रमणकारी थे, उनके लिए वो बड़ा उचित स्थान था वहाँ से शुरुआत करने का। उसके बाद ये एंट्री लेते हैं यहाँ पे। फिर आगे चल के हम कैसे पाते हैं कि फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में हम अध्ययन करेंगे और फिर मुग़ल काल को देखेंगे। तो ये मध्यकाल की हम थोड़ी सी एक तरह से इंट्रोडक्शन देना था आपको, और फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मध्यकाल के बारे में।